Hi students, here the question say the blocks are attached to an inextensible string and pulled vertically upward with the force of 100 Newton as shown. Find the common acceleration and tension in the string. ठीक है, हमें टेंशन भी बताना है स्ट्रिंग में और कॉमन एक्सेलरेशन भी बताना है। आज का जितना भी आपका डाउट आया हुआ सारा का सारा डाउट इसी वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आज के सबको डाउट जो भी पूछा गया है सारा आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे जरूरी चीज़ है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि 2 kg के ब्लॉक और 3 kg के ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है। तो यहाँ पे हमने लिया टेंशन T है इनके बीच में, दिस इज टेंशन T। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोला गया तो टेंशन T इक्वल हमने लिया और मासलेस है ये, ठीक। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया ऊपर 100 न्यूटन का एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 kg एंड दिस वन इज ऑफ 3 kg। सपोज फोर्स ऊपर लगा तो मान लेते कि पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो अलग अलग ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। तो नीचे की तरफ यहाँ पे 2 kg है तो 20 न्यूटन हो गया नीचे, इसका वेट जी की वैल्यू हमने 10 लिया यहाँ पे। इसी के साथ टी भी नीचे की तरफ लगा हुआ है, ऊपर आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए से। और सिमिलरली दूसरे ब्लॉक की हम बात करते हैं तो दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो 3 kg का है, तो 30 न्यूटन उस पर ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लगा हुआ है और टी ऊपर की तरफ लगा है और ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मास किसी का परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले 3 kg के ब्लॉक जो है, ये जो 3 kg का ब्लॉक है इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं T माइनस 30 न्यूटन इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ ए। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब जो ब्लॉक है 2 kg का ऊपर वाला, उसके लिए हम लिख सकते हैं 100 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा है, 20 न्यूटन नीचे लगा हुआ है और टी भी नीचे लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से अगर जोड़ते हैं हम लोग तो t का टर्म कैंसिल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 100 माइनस 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2a आपका हो जाएगा 5a। सो 50 इज इक्वल्स टू 5 टाइम ऑफ a, सो a इज इक्वल्स टू 50/5। तो ये हमारे पास सब SI यूनिट में चला तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब जो कॉमन एक्सीलरेशन इस सिस्टम का वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। अब बोला गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है 2 और 3 के बीच का उसी का हमें टेंशन बताना है, क्योंकि ऊपर वाले में 100 न्यूटन तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 2 से 3 के बीच में अगर हम टेंशन बताना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर होगा T इज इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन जो दिया गया है अगर मैं उसको देखूं तो हम लिख सकते हैं T माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ A। तो T इज इक्वल्स टू 3A प्लस का 30, तो 3 इंटू 10 प्लस का 30, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 30 ये हो जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेंशन आ रहा है वो टेंशन होगा 60 न्यूटन का, एक्सीलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो आएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेंशन इन स्ट्रिंग जो है आपका टेंशन इन स्ट्रिंग T इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, जो 2 kg और 3 kg के बीच में है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। यहां पे दिया गया है अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल इज कॉट इन 0.1 सेकेंड द एवरेज फोर्स ऑफ द blow exerted on the hands of the player is। अब देखिए यहाँ पे मास जो गिवन है हमको
पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें याद क्या क्या रखना है कि मास क्या गिवन है इसका 100 ग्राम, जो गिवन चीज़ है उसको पहले आप नोट करिए, इसको आप लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड u जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल जो है वो हो जाएगा 0 एंड टाइम जो है इसको पकड़ने का टाइम दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। सो फोर्स की वैल्यू अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा, इस पे अप्लाई किया गया, बॉल पे अप्लाई किया गया फोर्स जो होगा m टाइम ऑफ v माइनस यू बाई टी, क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज m टाइम ऑफ v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। सो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगा 0.1 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी 0 है माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.1, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f की जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 0.1 kg को 0.1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो माइनस का 25 न्यूटन, -25 न्यूटन। ये बॉल पे अप्लाई किया गया फोर्स है, तो इतना ही फोर्स जो है वहाँ पे एग्जर्ट किया जाएगा इक्वल अपोजिट फोर्स का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 25 न्यूटन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड इन द ब्लो इज ऑफ 25 न्यूटन। नाउ अब अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू बॉयज आर लेफ्ट इन द मिडिल ऑफ अ frictionless floor. The one boy of mass 20 kg gives a blow of 100 Newton lasting 1 millisecond to the other. He himself will move with the speed of, देखिए अगर उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो उधर से एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स वो हो जाएगा 100 न्यूटन का, एंड टाइम इसका जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड है। ठीक, तो यहाँ पे जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड, सो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले वो रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, फाइनल हमें बताना है कितना होगा, तो इम्पल्स जो होता है इम्पल्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वी माइनस यू, तो इनिशियली अगर रेस्ट में है तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी वी, सो वी इज इक्वल्स टू इम्पल्स अपॉन मास, तो इम्पल्स अपॉन मास अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इम्पल्स की वैल्यू है 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाई मास 20 kg, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 20, तो 0.1 बाई 20 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा v इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा 0.005 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 25 न्यूटन था, दूसरे वाले का फोर्थ ऑप्शन होगा 0.005 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिया गया टू क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ए बी विल बी। देखिए ए की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो मतलब ए बी हमें निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी सी इज इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपका आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद बी की वैल्यू जो हमको दिया गया है वो 0.10 सेकेंड दिया गया है, तो 0.10 सेकेंड, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाइड विद 0.1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.25 मीटर, ये तो सी की वैल्यू हो गया। अब इसमें एरर की बात करते हैं तो एरर कितना होगा, डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हमें करना पड़ेगा।
तो डेल्टा सी की वैल्यू हमें निकालना, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में हमें आंसर दिया गया तो हमें एब्सोल्यूट एरर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डेल्टा सी बाई सी, तो सी की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.25 मीटर। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए, मतलब 0.5 बाई 2.5 प्लस का डेल्टा बी बाई बी 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 0.2। डेल्टा सी बाई 0.25 मीटर इज इक्वल्स टू 0.3। सो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 0.3 मीटर। सो रिजल्ट विल बी 0.075 मीटर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते 0.08 मीटर। सो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा 0.25 प्लस माइनस 0.08 मीटर। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो 0.25 प्लस माइनस 0.08 मीटर आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया इसका पहले क्वेश्चन का। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मेजर्स टू क्वांटिटीज एच ए इक्वल्स टू 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट शुड बी द रिपोर्ट द करेक्ट वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे अब सी की वैल्यू जो हमारे पास है अंडर रूट ऑफ ए बी है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू को पहले रखेंगे 1.0 मीटर इंटू 2.0 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4 मीटर, 1.414 मीटर, क्योंकि अंडर रूट 2 का वैल्यू जो आएगा हमारे पास 1.414। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दिए गए नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो यहाँ से आंसर आएगा 1.4 मीटर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1.4 मीटर हो गया है। अब डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 टाइम ऑफ डेल्टा बी बाई बी हम रखेंगे यहाँ पे। सो डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 1.4 मीटर इज इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ डेल्टा ए बाई ए 0.2/1 प्लस 0.2/2। सो 0.2/1 प्लस 0.2/2 ये हमारे पास हो जाएगा 0.3। इसमें हम 1.4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 0.42 एंड मीटर में आएगा यहाँ से। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा विद द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर। तो यहाँ पे 0.2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास एरर 0.2 का चल रहा है, तो एक डिजिट केवल होगा डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.4 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर, और ये ऑप्शन ए सही है इसका, और इसके पहले वाले में ऑप्शन ए सही था दोनों में। Here the question say a man is standing on a road hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. The speed of raindrop with respect to the road will be, first option 10 km per hour, second है 20 km per hour, थर्ड है 30 km per hour एंड फोर्थ है 40 km per hour। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमने लिया कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये वर्टिकल लेवल है। ओके, अब रेन ड्रॉप जो है वो 30 डिग्री पे था वर्टिकल से, इधर की तरफ मान लेते हैं कि 30 डिग्री पे है वर्टिकल से, यहां से 30 डिग्री पे। ठीक, तो रेन ड्रॉप की एक स्पीड जो है, मतलब इसको अगर मैं मान लूं कि वर्टिकल में बी से है, हॉरिजॉन्टल में ए से है, तो यहां पे ऐसा माना जा सकता है सपोज ये वी से आ रहा हो तो रेन ड्रॉप की स्पीड इधर की तरफ हमारे पास हो गया वी साइन 30, और इधर की तरफ हो गया वर्टिकल की तरफ वी कॉस
30। अब सपोज आदमी इधर की तरफ दौड़ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर आदमी इधर की तरफ दौड़ने लगा, देखिए अब रेन की वेलोसिटी जो है, रेन की वेलोसिटी वर्टिकल में नीचे की तरफ है v cos 30 की, v cos 30, हॉरिजॉन्टल में है v sin 30, v sin 30। अब आदमी जो है अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम इधर की तरफ करेंगे माइनस का vm, और ये माइनस में होगा, डायरेक्शन केवल चेंज हुआ है, और स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जब आदमी दौड़ना शुरू कर रहा है उस टाइम पे रेनड्रॉप वर्टिकल फॉल कर रहा है आदमी के रिस्पेक्ट में। तो आदमी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो वर्टिकल तभी हो सकता है जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। इसका मतलब v sin 30 जो है दैट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, so this is 10 kilometer per hour, so v is equals to 10 into 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि sin 30 1/2 होगा तो 2 साइड मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो रेन ड्रॉप जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से फॉल कर रहा है। देखिए यहां पे दिया गया है कि वो पहले 30 डिग्री पे रेन ड्रॉप फॉल कर रहा था, तो उस हिसाब से हमने लिया कि ये v से नीचे आ रहा है, तो इसका हमने कंपोनेंट लिया हॉरिजॉन्टल में v sin 30 आ गया लेफ्ट की तरफ, और v cos 30 आ गया हमारा डाउनवर्ड, जैसा हमने डायग्राम में लिया हुआ है। तो लेफ्ट की तरफ मैंने माना कि आदमी जा रहा है, तो आदमी की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आदमी चल रहा है यहाँ पे, तो अगर हम इस बात को सॉल्व करते हैं तो वर्टिकल में केवल होने के लिए रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। सो v sin 30 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, तो यहां से 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टू नॉर्थ। अब देखिए 150 मीटर ट्रेन जो है 150 मीटर की, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही है with speed of 10 meter per second. A parrot flying towards south with speed of 5 meter per second crosses the train. The time taken by the parrot to cross the train would be. देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है और पैरेट जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, पैरेट का साउथ की तरफ अगर पॉजिटिव लेते तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड माइनस टाइम ऑफ नॉर्थ की तरफ ट्रेन जा रही तो उसका माइनस लेंगे तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे देखिए ट्रेन आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पैरेट आपका साउथ की तरफ जा रहा है। तो साउथ वाली स्पीड हमने क्या लिया, इसका साउथ वाली स्पीड को हमने प्लस का लिया, तो ये क्या लेना पड़ेगा हमको माइनस का। तो पैरेट की स्पीड में से हमें ट्रेन का माइनस करना पड़ेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा 5 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पैरेट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब टोटल लेंथ कितना है 150 मीटर। सो टाइम हमें बताना, टाइम विल बी इक्वल टू लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। सो दिस इज इक्वल टू 150 मीटर डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 10 सेकेंड, ऑप्शन डी। पहले वाले में ऑप्शन बी था 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा टाइम रिक्वायर्ड बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज ऑफ 10 सेकेंड। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की, जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 39। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दिया गया है अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। देखिए रिवर जो है ये हम लोग ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ईस्टवर्ड हो गया हमारे पास और ये वेस्टवर्ड हो गया। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ 5 मीटर पर मिनट से जा रही रिवर, 5 मीटर पर मिनट हो गया यहाँ पे। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग। देखिए साउथ ये हो गया इधर साइड और नॉर्थ हो गया ऊपर साइड। तो साउथ की तरफ से एक आदमी जो है वो स्विम कर सकता है, वो
10 मीटर पर मिनट से रुके हुए पानी में, wants to swim across the river in shortest time। अब उसे शॉर्टेस्ट टाइम में स्विम करना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में उस आदमी को अपनी पूरी की पूरी स्पीड अक्रॉस द रिवर लगाना पड़ेगा। तो मैन मस्ट मूव अक्रॉस दिस डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया 10 मीटर पर मिनट की जो स्पीड है आदमी की तैरने की, वो अक्रॉस द रिवर उसको करना है, क्योंकि उसे शॉर्टेस्ट जो है शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, तो वो जाएगा 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से अक्रॉस द रिवर जाएगा। ठीक, मतलब अपने पूरी स्पीड जो है वो परपेंडिकुलर लगाएगा, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा। ठीक, सो अब पूछा गया कि ही शुड स्विम, उसको किधर स्विम करना चाहिए। तो देखिए पूरी की पूरी स्पीड उसको अपना नॉर्थ की तरफ लगा देना है, तो उसे अपना जो है नॉर्थ की तरफ उसको जाना पड़ेगा। तो आंसर इसका आएगा ड्यू नॉर्थ, ही मस्ट स्विम ड्यू नॉर्थ। ये ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आदमी को अगर कम से कम समय में जाना है तो पूरी स्पीड अपनी यूटिलाइज करना पड़ेगा उसे रिवर के अक्रॉस। तो रिवर के अक्रॉस जाने के लिए उसे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा साउथ साइड से। तो ही मस्ट स्विम ड्यू नॉर्थ विथ फुल स्पीड। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है।